हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए मानते हैं हम एक बहुत बड़ी इमारत बना रहे हो और उस पे हम ठीक ढंग से कोई काम ही नहीं करते। तो उस पे अगर हम ठीक ढंग से काम ही नहीं करेंगे तो क्या वो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी? नहीं ना। तो सेम चीज आपकी लाइफ में भी होती है। आपकी टीनेज में, आपकी 20s में, आपके ये फाउंडेशन ईयर होते हैं। इस लाइफ में छोटी मोटी मिस्टेक तो चलती है, ठीक है, बट अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक की जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज चली जाए, आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए, आप लाइफ में ग्रो ही ना कर पाओ, तो आगे चलकर सिर्फ आपको रिग्रेट ही होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं 6 ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जिसे अगर आप अवॉइड करते हो, नहीं करते हो ना, तो तेजी से आप आगे बढ़ने लगोगे और लाइफ में ग्रो करोगे। तो सबसे पहली मिस्टेक है फ्रेंडशिप। देखो, मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंड्स बनाओ ही नहीं, किसी से दोस्ती करो ही नहीं। फ्रेंड बनाना अच्छी बात है, बट हमारे टीनेज में हमें ये रहता है कि जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्या ये सच है? नहीं। आप यही सोचते हो ना, जिस टाइम मेरा टफ टाइम आएगा यही दोस्त मेरा साथ देंगे, और जब वो साथ नहीं देते हैं ना तो आप टूट जाते हो। गलती किसकी है? आपकी है ना। आपने ही तो खुद से ज़्यादा किसी और को वैल्यू दी थी। दोस्त बनाओ पर खुद को ना सबसे ऊपर रखो। बेस्ट फ्रेंडशिप करना है ना तो खुद से करो। खुद से पूछो क्या सही है, क्या गलत है। देखो, जब आप सक्सेस हासिल कर देते हो ना तो वैसे भी आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और स्ट्रगलिंग टाइम में तो बहुत ही कम ऐसे दोस्त होते हैं जैसी दोस्ती कृष्णा और सुदामा की थी। वरना आज के टाइम में तो सब कुछ फेक हो चुका है। अगर आप खुद से भी पहले किसी और को रखते हो ना तो एंड में वो आपको गिरा कर ही रहेगा। देखिए, आपके फ्रेंड आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले, बट आप खुद के साथ जिंदगी भर रहने वाले हो। इसीलिए ना दोस्ती पर कम फोकस करो और खुद की ग्रोथ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और ऐसे फ्रेंड्स को ना डिलीट मार दो अपनी लाइफ से जो आपके अंदर टॉक्सिसिटी, नेगेटिव फीडबैक्स और एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट लेकर आते हैं। उन्हें आज ही डिलीट मार दो अपनी लाइफ से। एंड मिस्टेक नंबर 2, मनी सेविंग। पैसे को ना सेव करना सीखो। देखो, आपके लिए इस एज में पैसा सेव करना सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर दोगे। देखो, मनी सेव करना एक हैबिट होती है जो सबके अंदर होनी चाहिए, टीनेजर के अंदर भी होनी चाहिए। पैसा अगर है भी ना तो जैसे मस्ती करना, पार्टी करना, इन सब चीज़ों में बेकार है। बट एक सेविंग की शुरुआत होती है जब आपके पास 500 भी है, और तब आप उसी को ही अपनी प्लानिंग के अनुसार इन्वेस्ट करना या सेव करना सीख जाते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सब अपनी टीनेज में सीख लिया ना तो ये चीज़ आगे चलकर आपको बजट मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करेगा। देखो, फालतू खर्च सिर्फ हम अपने आप पे नहीं करते, अपने फ्रेंड्स पर करते हैं, बहुत सारे लोगों पर करते हैं। तो दोस्ती अगर पैसे वाली है ना तो फिर कैसी दोस्ती? इसीलिए ना मनी सेविंग की हैबिट आप अभी से टीनेज से ही अपने आप में डेवलप करो। एंड तीसरी मिस्टेक, टाइम पास रिलेशनशिप। देखिए, ये एक सच्चाई है आज के टाइम की, कि स्कूल हो या कॉलेज, एक 14 से 15 साल का बच्चा भी रिलेशनशिप में आ चुका है। मुझे नहीं पता कैसे, बट आ चुका है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना वो एक सही टाइम पर रिलेशनशिप में आते हैं। मतलब कि खुद को पहले इतना स्ट्रांग बनाओ ना, इतना ज़्यादा मैच्योर बनाओ, इतने ज़्यादा काबिल बनो, उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में आओ ना किसी के साथ तो एक लड़की देखेगी ना कि आपने अपने लुक्स पे काम किया है, आपने अपनी ग्रूमिंग पे काम किया है, आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, आपके पास पैसे है, आपके पास काबिलियत है। ज़रा आप मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के सोचो, इस बात को गौर से सोचो। जब आप आगे चल के एक बाप बनोगे ना, किसी बेटी के बाप बनोगे, आप अपनी बेटी का हाथ किस लड़के के हाथ में देना चाहोगे? 2 ऑप्शन होंगे आपके पास।
एक लड़का है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैच्योर बन चुका है, एक समझदार इंसान बन चुका है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन चुका है, वेल सेटल्ड है, केयरिंग है। और दूसरी ओर एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है, कुछ करता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको चॉइस समझ आ रही होगी, राइट? आपने सही समझा। तो आप समझ लो कि आपको कैसे बनना है। देखो, अगर आपको आपके सही टाइम पे, आपकी ग्रोइंग एज पे ना कोई गलत लड़का या कोई गलत लड़की मिल जाए ना, तो वो आपको बर्बाद कर देगा। चाणक्य भी यही कहते हैं। और दूसरी, ये चीज़ें अल्फा मेल, सिग्मा मेल, टॉक्सिक मेल, ये जो पर्सनालिटी हमारी एनिमल और कबीर सिंह मूवी ने बना दी है ना, ऐसे मत बनो। ये सिर्फ मूवी है, हकीकत नहीं। लड़कियों को टॉक्सिक मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। जब वो बड़ी होती है ना, उनको जेंटलमैन ही चाहिए होते हैं। ये सिर्फ बचपन में उनकी नादानी होती है। जब वो समझदार होती है, बड़ी होती है, उनको पैसे वाला इंसान, वेल सेटल्ड इंसान और जेंटल इंसान ही चाहिए होता है। एंड नंबर 4 है आपकी हेल्थ। देखो, शक्ल भगवान ने दी है, इसे बदल नहीं सकते। बट आप बर्गर खाते हो, मोमोज खाते हो, तली भुनी चीज़ें खाते हो, ये तो आपकी गलती है ना, ये तो ऊपर वाले की गलती नहीं है। ये तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर बीमारियां। फिर आप कहते हो हम तो अजीब से दिखते हैं, फुटबॉल बन गए हैं, फुल के पूरे गुब्बारे बन गए हैं। फिर आप बोलते हो कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। ये भगवान ने नहीं बनाया, आपने खुद को खुद ही बनाया। ये भगवान नहीं बनाते, ये हम लोग खुद को खुद ही बनाते हैं जब हमें खुद के खाने पीने पे कंट्रोल ही नहीं होता। तो अगर आपकी एक अच्छी हेल्थ होगी ना, तभी आप लाइफ में जो आपने सक्सेस हासिल की है ना, उसको एंजॉय कर सकोगी। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है आपको, अपनी टीन एज में सबसे पहले। देखो, हम अभी करते हैं ना, जो भी हम खाते हैं इधर उधर का, वो अभी तो नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे लेटर एज में ना उसका असर आपको ज़रूर दिखेगा। तो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करिए आप टीन एज में भी। ये आपकी ग्रोइंग एज है। खुद पर काम करो, एक्सरसाइज करो, खुद के लिए टाइम निकालो और इन अल्कोहल वगैरह से बहुत ज़्यादा दूर रहो। एंड 5th मिस्टेक है फेलियर से डरना। पता है, आपकी विल पावर तब रिलीज होती है जब आप बैड सिचुएशन में भी खुद को फेलियर नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। एंड आपकी टीनेज आपकी वही फाउंडेशन वाली एज है। बट अगर आप डिप्रेस हो जाओगे, फालतू की चीज़ों में लगोगे, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ें लगोगे आप अपने 20s में ना, आप आगे क्या करोगे? जब आप इतनी कम एज में ये सब चीज़ें करने लग जाओगे, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ कैसी होगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सब कुछ। आप ना किसी भी फेलियर से, किसी भी चीज़ से हार मत मानो। जो भी चीज़ें हैं ना उसको यूटिलाइज करो, और जो चीज़ें नहीं है ना उसको ओवर एस्टिमेट करके, या ये मेरे पास नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा मत सोचो। और फेलियर से कभी मत डरो। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे रहता है। मान लो एक स्कूल का बच्चा है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसे क्वेश्चन आता है, बट वो इस डर से बताता नहीं है या उठता नहीं है बताने कि अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो ये सारे स्टूडेंट मुझे देखेंगे, सबकी नज़रें मुझ पे होगी, टीचर मुझे घूरेगी, कहीं गलत ना हो जाए, चलो रहने देता हूँ। देखो, हाथ उठाओ और आंसर दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 मिनट के लिए पूरी क्लास की नज़रें आप पे होगी, टीचर की नज़रें आप पे होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं ना। मतलब सब लोग तुम्हें देखेंगे, इस वजह से आप अपना आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आपको स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बट आप नहीं पूछ सकते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं,
इसी तरह से आप अभी से ही अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को मार रहे हो। तो यही आप अपने इन फाउंडेशन ईयर में सीख रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। यही चीज़ें आगे चलकर ना आपको बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाने वाली है। लाइफ में जो करना चाहते हो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब कहीं भी आप जॉब करने जाओगे, कहीं भी आपका कोई भी इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस निकाल ही नहीं पाओगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आते हुए भी आप अंदर ही अंदर घुटोगे। इन चीज़ों को ना आप बाहर लाइए। अगर आपको नहीं भी आता ना, फिर भी बोलिए। इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये चीज़ें आगे चलकर आपके बहुत काम आती है। हमेशा कॉन्फिडेंट होके रहिए। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में आपको ऐसा लगेगा, बाद में आपको आदत हो जाएगी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्टेज पे जाके ये कर सकता हूँ। आप ट्राई तो करें। तो ये मिस्टेक ना आप कभी भी ना करें अपनी इस टीनेज में, अपनी इस 20s में। शुरुआत आपकी वहीं से होती है जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में, अपने स्कूल में ना ये चीज़ें दबाते हो अपने अंदर, बोल नहीं पाते हो कुछ। वहीं से आपके कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर मारने की शुरुआत हो जाती है। आपको खुद को एक्सप्लोर करना है हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, हर जगह आपको एक्सप्लोर करना है खुद को। तो जब भी आप कहीं बाहर जाओगे, किसी से बात कर रहे होगे, किसी इंटरव्यू में पार्ट ले रहे होगे ना, तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा अपने स्कूल टाइम से, अपने कॉलेज टाइम से, तो वहाँ जाके आपके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो आप इतने कॉन्फिडेंट होगे ना, और इतने कॉन्फिडेंट लगोगे कि सामने वाला इंसान आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को एक्सप्लोर करिए। तो अपनी टीनेज में, अपने 20s में ये चीज़ें आप, ये मिस्टेक आप अवॉइड करें। बिल्कुल अवॉइड करें इन मिस्टेक को। तो अगर आपने अपने 20s में, अपने ग्रोइंग एज में ये सब मिस्टेक भी अवॉइड कर ली, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।